एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं हूं आयुष भैया। मैं यहाँ आज आया हूँ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने के लिए, जिस टॉपिक का नाम क्या है, व्हाट इज साइंस। ठीक है, साइंस आखिर है क्या। साइंस बचपन से पढ़ते हैं, साइंस साइंस आखिर है साइंस क्या भाई। देखिए, साइंस जानने से पहले मैं आपसे 2-3 सवाल पूछने वाला हूँ जो हम आसपास हमेशा डे टू डे लाइफ में देखते रहते हैं। सबसे पहला चीज, बिजली क्यों चमकती है। चाहे पेड़ पौधे का रंग हम लोग देखते हैं हरा भरा होता है। और क्या है, अगर हम लोग यहाँ हैं, 1000 किलोमीटर कोई दूर है, उससे हम लोग फोन से बात होता है, यानी कनेक्शन यहाँ से वहाँ इतना दूर कैसे। ये सब सवाल का जो जवाब है, इस जवाब को ढूंढने का जो नाम है वही है साइंस, है ना। हमारे आसपास पड़ोस में, चाहे नेचर में जो भी घटनाएं हो रही है, प्राकृतिक घटनाएं, ये सब चीज को जानना, उस चीज के बारे में जानकारी लेना, ये सब चीज का काम कौन सिखाता है, साइंस सिखाता है। ठीक है, अब हम सिंपल डिफिनेशन देखने वाले हैं साइंस का क्या होता है, और उसके बाद उसके बेसिस पे हम उसको तोड़ेंगे और जानेंगे बढ़िया से। देखिए, व्हाट इज साइंस, इसका डिफिनेशन पहले लिखते हैं। देखिए, साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड, है ना, नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, क्या है, थ्रू ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एविडेंस। क्या है, साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एविडेंस। अब इसको हम लोग समझते हैं, एविडेंस क्या है, यहाँ पे एविडेंस क्या है, एक्सपेरिमेंटेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है ना। देखिए, साइंस क्या है, तो सिस्टमैटिक स्टडी का मतलब क्या होता है। सिस्टमैटिक स्टडी का मतलब ये होता है ना भाई, कि साइंस जो बना है वैसे ही तुक्काबाजी पे नहीं बन चुका है कि क्या तो कोई भी हम लोग चीज को देख रहे हैं कि प्राकृतिक में ये चीज हो रहा है तो हम लोग तुक्का बोल रहे हैं कि नहीं ये चीज हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। इस पे क्या हुआ है, इस पे स्टेप बाय स्टेप कोई नियम होता है, उस नियम को फॉलो किए, उसको क्या किए हम लोग, तो नेचुरल वर्ल्ड में जो घटनाएं हो रही है उसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन यानी पहले उसको हम लोग देखें, ऑब्जर्व किए, है ना, उसको परखें, और उसके बाद उसके बेसिस पे एक्सपेरिमेंटेशन किए। एक्सपेरिमेंटेशन कैसे किए भैया, तो देखते हैं लैब में, लेबोरेटरी में जाकर हम लोग उस पर एक्सपेरिमेंट किए कि हाँ ये चीज हुआ तो ऐसे हुआ, इसका निष्कर्ष ये है। तो एक्सपेरिमेंट करके हम लोग क्या मिलता है, तो कुछ रिजल्ट मिलता है, कुछ डेटा मिलता है। अब उस डेटा का हम लोग क्या करते हैं, एविडेंस कर देते हैं, यानी प्रूफ कर लेते हैं कि हाँ बात सही है, यानी ये चीज ऑब्जर्व किए, फिर उसको एक्सपेरिमेंट किए और उससे हम लोग क्या निकाले, प्रूफ निकाले, एविडेंस निकाले। ये चीज क्या है, तो साइंस है। साइंस का बहुत सिंपल डेफिनेशन है मेरे भाई, साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एविडेंस। ठीक है, और बहुत मन एग्जांपल हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं, है ना। बल्ब का जलना, साइकिल चलते चलते अपना स्पीड धर लेना, तो साइंस भी क्या है, तो साइंस में भी टाइप्स आता है, कौन कौन सा टाइप्स है साइंस का, वो भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। पहले साइंस समझ में आ गया होगा कि साइंस क्या है, तो साइंस डिफिनेशन बहुत तगड़ा है, मस्त है डिफिनेशन, बहुत सटीक डिफिनेशन है। इस डिफिनेशन को कोई काटने वाला नहीं है, बहुत मस्त डिफिनेशन इसके बेसिस पे है। ठीक है, उसको उतार सकते हैं आप लोग अगर चाहेंगे तो। अब देखिए, एक और बात है, एक और पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि साइंस इज द सब्जेक्ट ऑफ व्हाई एंड हाउ। बहुत बढ़िया लाइन लिखे हैं। साइंस क्या है, अगर हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, अगर हम लोग साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अगर उसमें वाई नहीं कर रहे हैं, हाउ नहीं कर रहे हैं, यानी कोई चीज को क्यों नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चाहे कैसे हुआ वो चीज को नहीं पूछ रहे हैं, तो फिर साइंस पढ़ना अधूरा है। साइंस जब कब पूरा होगा, जब हम लोग उसमें वाई पूछेंगे कि भाई ये चीज हुआ तो क्यों हुआ,
और हाउ कैसे हुआ, यही ऐसा क्यों हुआ, है ना। रटने का तो कोई चीज है नहीं है। इस चीज को जितना हम लोग डीप में जानेंगे, हाउ इसका जानेंगे, इसका वाई जानेंगे, उतना ही हम लोग इसके बारे में बढ़िया से जान सकते हैं। साइंस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अपने आप में, ठीक है। साइंस इज द सब्जेक्ट ऑफ वाई एंड हाउ, ठीक। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ब्रांचेस ऑफ साइंस। साइंस के बारे में तो पढ़ लिए हम लोग कि साइंस क्या है, उसका पर्पस क्या पढ़ने का, है ना। अब उसके रिलेटेड क्या पढ़ेंगे, उसका कितना ब्रांचेस है साइंस का, साइंस का कितना ब्रांचेस है। तो साइंस का ब्रांचेस जो है ना भाई, वो 3 भाग में है। ये वो क्या है, ये वो है फिजिक्स, सबको पता है फिजिक्स है। ये वो क्या है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री, और एक क्या है, बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी। ये 3 वो हमको ब्रांच है साइंस का। साइंस तो देख लीजिए, साइंस एक बढ़िया सब्जेक्ट है, बड़ा सब्जेक्ट है। वो क्या होता है, तो साइंस में लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, फिर क्या करते हैं हम लोग लाइफ में उसको प्रूफ करते हैं, एविडेंस निकालते हैं। अब उस साइंस सब्जेक्ट का ब्रांच कितना है, साइंस कितना भाग में बांट के हुआ है, तो तीनों के कॉम्बिनेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर के आपको क्या बना है, तो साइंस बना है, ठीक है। और फिजिक्स में क्या पढ़ना है भाई, किस चीज को लोग कहें तो फिजिक्स में आता है, किस चीज को कहें केमिस्ट्री में, किस चीज को कहें बायो में। देखिए पहले बेसिक एग्जांपल में उसका लेते हैं। फिजिक्स का क्या एग्जांपल है, केमिस्ट्री क्या है, बायोलॉजी का डे टू डे एग्जांपल, डे टू डे लाइफ का एग्जांपल। फिजिक्स साइकिल, बचपन से चलाते आए साइकिल सब लोग, साइकिल है, साइकिल को चला रहे हैं, अगर अचानक हम लोग ब्रेक मारते हैं तो देखते हैं कि साइकिल रुक जाता है। साइकिल का जो मोशन है ना, वो क्योंकि मोशन कर रहा है, चल रहा तो मोशन कर रहा है तो पता है, बाकी वो चाहता नहीं कि हम रुके, बाकी उसके ऊपर फ्रिक्शन नाम के वो कॉन्सेप्ट लगता है, और उस फ्रिक्शन को लोग पढ़ना है फिजिक्स में, कि फ्रिक्शन लगता है तो उसको रुकना पड़ता है, ठीक है। तो फिजिक्स में पढ़ेंगे। और एग्जांपल फिजिक्स का बता देते हैं, एलईडी बल्ब जल रहा है, बारिश होता है तो लाइटनिंग होता है, कड़कता होता है, मरकता है ना। केमिस्ट्री दूध से दही जमना, बेसिक बचपन से पढ़ते हैं हम लोग, दूध है उससे क्या बन रहा है, दही जम रहा है, दही बन रहा है। चाहे और बड़े बड़े रिएक्शन तुमको होता है, देखने को मिलता है हम लोग, केमिकल चेंज। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबस्टांस के बारे में पढ़ेंगे कि सबस्टांस का चेंज जो होता है, रिएक्शन होता है इसमें, ये सबस्टांस इस फॉर्मेट या उस फॉर्मेट में हो जाएगा, होगा ना। तो ये तुमको केमिस्ट्री में पढ़ना है, यानी सबस्टांस का फॉर्मेशन या चेंजमेंट देखने को किसमें मिलेगा, तो केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा हमको, राइट है कि नहीं। बायोलॉजी, बायोलॉजी में लोग पढ़ना है लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, लाइफ प्रोसेस, जो लाइफ प्रोसेस हम लोग हो रही है लाइफ में जीने के लिए, लिविंग थिंग्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, है ना। और क्या चीज पढ़ेंगे, देखते हैं इसका एग्जांपल, बच्चा ग्रो कर रहा होता है, डेवलप कर रहा होता है, तो वहाँ पर उसका लाइफ प्रोसेस लग रहा है, तो क्या कर रहा है, आज इतना है तो इतना है तो बड़ा हो रहा है दिन, तो वहाँ पर बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट लगता है। तो तीनों का बेसिक एग्जाम्पल तो जान लीजिए। अब इसको थोड़ा सा लिख लेंगे, फिजिक्स में लोग पढ़ता क्या है, केमिस्ट्री में लोग क्या पढ़ते हैं, पढ़ते तो बहुत है, फिजिक्स अपने आप में आगे चलकर बहुत बढ़ जाता है। फिजिक्स अपना अलग सब्जेक्ट है पार्टिकुलर, केमिस्ट्री अलग है। बाकी अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर एक साथ कॉम्बिनेशन के साथ है कि फिजिक्स में हम लोग को पढ़ना क्या है। फिजिक्स में ऐसे हम लोग देख लेंगे तो चार ऊपर से समराइज फॉर्म में कि हमको फिजिक्स में पढ़ना क्या है, केमिस्ट्री में पढ़ना क्या है, और बायोलॉजी पढ़ना क्या है। फिजिक्स में हमको पढ़ना है मोशन के बारे में, मोशन, कोई भी चीज चल रहा है, गति कर रहा है, मोशन कर रहा है, मोशन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से कितना कॉन्सेप्ट है सब फिजिक्स में आएगा तुमको, साउंड है ना, लाइट, एनर्जी, और हम यहाँ पे ईटीसी लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, ईटीसी, यानी ये बहुत सारा चीज़ है, और हम लोग खाली इतना चीज़ें आनी है। फिर केमिस्ट्री में लोग क्या पढ़ते हैं, तो सबस्टांसेस के बारे में पढ़ते हैं, सबस्टांसेस के बारे में, मैटर के बारे में पढ़ते हैं, मैटर, एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, एलिमेंट कितना वो है, कंपाउंड्स कितना, पीरियोडिक टेबल क्या है, कौन कौन से कंपाउंड्स मिलकर बन रहा है, वाटर, किसके वाटर क्या क्या से मिलकर बना है, कौन कौन वाटर क्या है, कंपाउंड्स है, एलिमेंट्स है, उस किस चीज़ में आता है, ये सब चीज़ के बारे में पढ़ना है। इसमें हम लोग क्या पढ़ना है, चेंजेस के बारे में पढ़ना है, कि कोई भी चेंजेस हम लोग को देखने को मिल रहा है, कौन चीज़ का चेंजेस, तो सबस्टांस में तुमको चेंजेस देखने को मिलता है इसमें। यानी हम लोग केमिस्ट्री में क्या चीज़ पढ़ते हैं, तो
तो सबस्टांस का चेंजमेंट देखने को मिलता है, वो क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री में। ये केमिस्ट्री में पढ़ना है हम लोग, ये चीज़ और पढ़ना है यहाँ ETC में लोग नहीं सकते और पढ़ना है लोग। बाकी जो लोग इम्पोर्टेंट इसमें टर्म है ना वो बता दिए हैं। बायोलॉजी में क्या पढ़ना है हम लोग को भाई, तो बायोलॉजी में पढ़ना है हम लोग को नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग्स के बारे में हमको पढ़ा होता है कि नहीं। हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना आता है, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना आता है। इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर बोल सकते हैं इसको, उसके बारे में पढ़ना होता है। और क्या है जिसमें हमको पढ़ना करना कुछ लाइफ के एसेंशियल प्रोसेस के बारे में, लाइफ प्रोसेस के बारे में कि लाइफ में क्या कैसा प्रोसेस हो रहा है हमारे बॉडी में, उसके चलते हम लोग को ग्रोथ देखने को मिल रहा है, डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, इसमें भी चेंज देखने को मिल रहा है ना। तो ये सब हम लोग को बायोलॉजी में पढ़ना होता है, ठीक है। ये जो देख लें कि बायोलॉजी ये है, केमिस्ट्री ये है, फिजिक्स ये है। जैसे हम ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो हम बता दें ये पढ़ना है। अब इसमें बताते हैं हम एक कोई पार्टिकुलर एग्जाम्पल लेते हैं, तो तीनों में से आपको डिसाइड करना है कि वो कौन सा होगा, वो किस ब्रांच में आएगा। जैसे हम लोग ये मार्कर रखे हैं, क्या रखे हैं यहाँ पे, मार्कर। तो इस मार्कर को हम लोग यहाँ से छोड़ेंगे तो ये ऊपर नहीं जाएगा, वो जाएगा नीचे। नीचे क्यों जाएगा, क्या क्या चीज़ कॉन्सेप्ट लगा है, तो ग्रेविटी जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो क्या करता है अपने नीचे कोई भी चीज़ को नीचे खींचता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग केमिस्ट्री में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग बायो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग फोर्स इलेक्ट्रिसिटी मोशन ये सब लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में। ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आ गया है। तो ये भी साइंस भाई कैसे ये ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, क्यों गिरा और कैसे गिरा, ये तो हम लोग पढ़े साइंस में। बाकी साइंस के किस ब्रांच में पढ़े हैं हम लोग ये चीज़ को, तो फिजिक्स में पढ़े है ना। तो वैसे वैसे पार्टिकुलर एग्जाम्पल के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कौन सा चीज़ फिजिक्स में आएगा, कौन सा चीज़ केमिस्ट्री में आएगा, कौन सा बायो में आएगा। द कन्वर्टिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, ये कौन सा ब्रांच में आएगा भाई, तो केमिस्ट्री में आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सबस्टांस का तुमको चेंजमेंट देखने को मिल रहा है, मिल्क से कर्ड, तो ये तुमको क्या हो जाएगा, ये तुमको केमिस्ट्री में आएगा पढ़ने के लिए। अब हम लोग को पढ़ना है कि द ग्रोथ ऑफ अ बेबी टू एन एडल्ट, यानी वो बेबी का तुमको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है, यहाँ भी चेंज देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पे तुमको चेंज इस अकॉर्डिंग में सबस्टांस का चेंज नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ हम लोग को लाइफ प्रोसेस यानी किसी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ने को मिल रहा है, चाहे उसके संबंधित जो चेंज हो रहा है उसके बारे में पढ़ने को मिल रहा है। तो वो किस में आएगा, बायोलॉजी में आएगा। तो ये तुमको कुछ पार्टिकुलर एग्जाम्पल के बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट करा दिए हैं कि ये तुमको क्या आएगा, फिजिक्स में आएगा, केमिस्ट्री में आएगा, बायोलॉजी में आएगा। साइंस ये तीनों ब्रांच है। इसको हम समराइज फॉर्म में, ब्रीफली फॉर्म में हम क्या किए हैं अभी सिर्फ और सिर्फ बता दिए हैं। जो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा उस वीडियो में बच्चों में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों का डिटेल बाइक एक्सप्लेनेशन लेके आने वाला हूँ। मैं बढ़िया से फिजिक्स कंप्लीट करके फिजिक्स क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, केमिस्ट्री क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, बायो क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो आप अगला वीडियो का इंतजार करिएगा कि अगला वीडियो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब पढ़ा जाएगा, उसके आगे भी लिखा जाएगा। तब तक के लिए आप इसी को उतारना है तो उतार लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया है जबरदस्त लाइक ठोकना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, बताना है कैसा वीडियो लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर बच्चों।